कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए जब तुम किसी से प्यार करते हो और उससे तुम दूर रहो। पर सुधा, कभी कभार ना अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्यार का बलिदान करना पड़ता है। क्या सुधा, हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी सब लोग हैं यहाँ पे। तो तुम एक काम कर, तुम उनके पास चले जाओ और उनको ना भूख भी लगी होगी, तो उनके लिए खाने को कुछ ले जाओ। जैसे हमें मौका मिलता है ना तो हम भी आते हैं। ठीक है, उनका ध्यान रखना सुधा। आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी। आप पहले खाना खा लीजिए जल्दी से। हमें होली खेलनी है, हमें बाहर जाना है, हम सबको होली खेलते हुए देखेंगे। दीदी अगर आप बाहर गए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमें बाहर जाना है, हमें होली खेलनी है। इतने सालों से हमने होली नहीं खेली है, रंग नहीं देखे, हमें बाहर जाना है। हम आपके साथ होली खेलते हैं, हम आपको रंग लगाएंगे, आप हमें लगाना, ठीक है? हम खेलेंगे ना आपके साथ में। नहीं, हमें बाहर लेकर चलो, हमें सबके साथ होली खेली है, हमें बाहर जाना। नहीं, अब रुकिए, हमारी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, हम आपको होली दिखाने के लिए बाहर ले जाएंगे, मगर छत पर, वहाँ से आप होली देख लेना। ऐसे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वहाँ पर आपको कोई खतरा भी नहीं होगा। मंजूर है? बताइए, हम आपको लेकर जाते हैं फिर। ठीक है, आप अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लीजिए, हम आपको लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन हम इनको ऐसे ही बाहर नहीं लेकर जा सकते। किसी ने देख लिया तो नहीं, मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए कुछ तो करना होगा। अरे पूर्वी, अरे बेटा सुबह से कहाँ थी तू? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। अब मामा जी वो घर के कामों में ही थे हम। आपको होली की बहुत बहुत तेरे को शुभकामनाएं। भी होली मुबारक हो। खुश रहो बेटा, चुप चुप जियो। आज इस हवेली में हमारी बहू की पहली होली है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहे। अरे हाँ, ये वीरेन कहाँ चला गया? अभी तो यही था। मुंह बैठा कीजिए। हो रहा, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई साहब, हैप्पी होली। मन है ना, मन ने कोई रंग न लगाएगा। वीरेन भाई, आज होली है, ले भाई थोड़ी ठंडाई तू भी पी ले। अरे ना ना मामा सरकार, ये सब मैं ना पीता, आप पीजिए ना। पी लीजिए ना भाई साहब, एक दो घूंट से थोड़ी ना नशा चढ़ेगा। कि नशा और मजा दोनों का कोई मतलब ना मेरे लिए, और इस होली में तो बिल्कुल ना। नहीं, हमें कमजोर नहीं होना है। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। एक बार फिर सोच लेती अपने फैसले और मेरे मतलब मेरे परिवार के बारे में। नहीं सोचना हमें। एक बार जो हम फैसला कर लेते हैं तो पीछे नहीं हटते हम आपकी तरह। वादा खिलाफी हमारे अंदर नहीं है। अब कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता मुल्की बनकर रहने। ना आप, ना ही आपकी ये बातें। ये सुधा किसे लेके छत पे जा रही है? आइए दीदी, आइए, आपको होली देखनी थी ना। अब दीदी आप यहीं रहना, हम आपके लिए गुजिया लेकर आते हैं। पर दीदी ध्यान रखना कि आपको कोई देखे ना, अगर
किसी ने देख लिया तो हम मारे जाएंगे। हम आते हैं दीदी। अरे इतनी क्यों पी रहा भाई? मुझे वैसे भी हजम ना होवे। छोड़ छोड़ इसने। भाई जी ये तो कभी इतना पीता ही ना था, पता नहीं आज क्यों इतना पीता जा रहा है। इसे तो शुगर भी है, इतना पिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। वीरेंद्र बस कर भाई। अरे क्या कर रहा है यू? मुखी जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपको जब सब लोग मना कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? लाइए हमें दीजिए, लाइए हमें दीजिए। आप करने के मतलब है इन सब तक तू हम सबको, मेरे परिवार को, घर को मन छोड़ के जा रही है ना, तो तू देर न कर, तू निकल। पता नहीं क्या मतलब ये सबसे क्या मतलब करना? तू होती कौन है मने रोकने वाली? अरे कौन है तू? है कौन तू? पत्नी है आपकी, छोड़िए इसे। पत्नी? अरे वो पत्नी जो मन ने मेरे घर परिवार को, मेरे बच्चों को छोड़ के जा रही है। अरे इतनी सी बात पे कौन पत्नी अपने पति को छोड़ के जाती है? तेरे हिसाब से तो इस पूरे संसार का सबसे बुरा आदमी तो मैं ही हूं। तो इस बुरे को बुरा रहने दे, मेरे साथ रहेगी ना तू बुरी हो जाएगी। इसलिए आज तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पूर्वी, बेटा बेटा सब ठीक हो जाएगा। दीदी को लड्डू बहुत पसंद है, मैं उनको हम आपको बाहर ले जाने से पहले आपके चेहरे पे रंग लगा देते हैं ताकि कोई आपको पहचान ना सके। तुम कौन हो और यहाँ कैसे? भाभी, वो अंजलि भाभी, ये हमारी चचेरी दीदी है। हमसे मिलने के लिए गांव से आई थी। वो आज होली थी तो हमने सोचा कि इन्हें भी अपने साथ ले आते हैं, है ना दी? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भाभी वो क्या ना कि इन्होंने गलती से भांग वाली ठंडाई पी ली थी तो अब इनका सर घूम रहा है, इसीलिए हम इनको छत पर ले आए। सोचा थोड़ी ताज़ी हवा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ध्यान रखो अपनी बहन का, अगर भांग ज्यादा चढ़ गई ना तो घूमती रहेगी चक्कर गन्ने की तरह। मैं जाती हूँ। जी भाभी। हे भगवान, अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया। इससे पहले कोई और देखे हम इन्हें काल कोठरी में लेके चले जाते हैं। दीदी चलिए। दीदी हम जानते हैं आपको काल कोठरी में अच्छा नहीं लगता, पर दीदी हम भी मजबूर हैं। लेकिन दीदी पूर्वी कोशिश कर रही है, वो आपको जल्दी ही किसी सुरक्षित और खुली जगह में ले जाएगी। दीदी प्लीज अब आप चलिए यहाँ से, अगर किसी और ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज दीदी चलिए ना। चलिए आइए हमारे साथ।
सुनो 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 सुनो, यो मेरी जोरू है। यो मेरी जोरू है। कौन है? जोरू। यो मेरी जोरू है और इसका ताया मेरे गले की हड्डी है। मेरा जान का दुश्मन है इसका ताया। इसको सारी उल्टी पट्टी पढ़ाता है, पर इसे बिल्कुल अक्ल ना है। इसे कुछ समझ में ना आता। जो मन ने छोड़ के जाने की बात करे। अरे इसको शर्म भी ना आती जो अपने पति को छोड़ के जाने की बात करती है। बच्चों, मन ने रंग लगाने की कोशिश भी ना करना। यो मन ने रंग लगाएगी ना तो मैं खुशी खुशी लगवा लूंगा। कोई और मन ने रंग ना लगाएगा, मैं पहले कह देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुखियाणी को रंग लगाने की? बोल, हिम्मत कैसे की मुखियाणी को रंग लगाने की? मुझे माफ कर दो मुक्ति जी, मैंने देखा कि सब सामान से मुखियाणी को रंग लगा रहे थे, इसलिए मैंने रंग लगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मेरे सिवाय मुखियाणी को कोई रंग ना लगा सकता। समझ में आई तन्ने के ना? मुखी जी आप दाता है, मुझे बस एक बार क्षमा कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं होगा। मुखी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। समझ में आई बेटा, वो माफी मांग रहा है ना, होली है, हो गया उससे, वो माफी मांग रहा है। बेटा होली है, कोई बात नहीं, आराम से, कोई था। मुखी जी आप एक बार हमारे साथ आइए। चढ़ गई है आपको? ये क्या तमाशा लगा रखा है मुखी जी आपने? तो होली है तो वो गांव का बच्चा हमें रंग ही तो लगा रहा था, इसमें उसको गलत क्या कर रहा था? तमाशा मैं कर रहा हूँ? बता कौन सा तमाशा कर रहा हूँ मैं, बता। आप ना बिल्कुल हमारे ताऊ जी की तरह, हाँ हजम होती नहीं है पर भी पीते रहते हैं बात। ताऊ 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 बोल बोल के मेरे कान खा गई है तू। अरे नारद मुनि भी नारायण नारायण उतनी बार ना बोलते हो जितनी बार तू पूरे दिन ताऊ 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 बोलती रहती है। आज तक मन में कभी ना चढ़ी है, रिकॉर्ड है मेरा, चढ़ी होगी तेरे बुढ़े ताऊ को, समझी? मन ने आज तक ना चढ़ी। आई टॉक सीधा, आई वॉक सीधा। रुक रुक रुक, एक मिनट। देख बावरी, इसमें मेरा कोई दोष ना है, पर छोड़, तन्ने समझ में ना आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और किसी ने तन्ने ऐसे छूने की कोशिश की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्यों? आप ऐसे कैसे किसी का मुंह तोड़ देंगे? इस गांव के गुंडे हैं क्या आप कोई? ये अचानक से ये जलन की भावना आपके मन में कहां से आ गई हमें लेके? हम आपके लगते क्या है? हम तो सिर्फ एक मूल की है ना। और हाँ, जब आपने हमें खुद पर कोई अधिकार नहीं दिया तो हम कैसे खुद पर कोई अधिकार देते आपको? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आखिर हम आपके हैं कौन? ये अचानक से ये जलन की भावना आपके मन में कहां से आ गई हमें लेके? हम आपके लगते क्या है? हम तो सिर्फ एक मूल की है ना। और हाँ,
जब आपने हमें खुद पर कोई अधिकार नहीं दिया तो हम कैसे खुद पर कोई अधिकार देते आपको? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आखिर हम आपके हैं कौन? आज तक मैंने जब भी आंखें बंद की हैं, तो मैंने हमेशा साक्षी दिखाई दी है। तो आज सब बदल कैसे गए? मैंने आज बावरी कैसे दिखी? क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब ये है कि मैं बावरी तो प्यार करने लग गया हूं?